हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग रोज़ की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो हम फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे किचन के हैक्स जिससे कि हम अपने मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं और इस भयंकर गर्मियों से भी हम बच सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहली टिप्स शेयर करते हैं। क्या होता है, जैसे कि ये हमारे कपड़े वाले शूज होते हैं, इनको धुलते हैं हम हाथ से, ब्रश से रगड़ते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको चलिए हम डायरेक्ट मशीन में धुलते हैं। तो इसके लिए आप डायरेक्ट ऐसे ना डाल करके एक कैरी बैग ले लीजिए और उसके बाद में इस तरह से इसको हम बांध देंगे। तो जो बीच में हैंडल बना होता है उसी में इसको हम एक गांठ लगा देंगे। इससे होगा क्या, हमारे जूते बाहर भी नहीं निकलेंगे और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और इससे हमारा कोई नुकसान भी नहीं होता है और बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं। टिप्स छोटी सी है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। जब भी आप कपड़े डालें उसी के साथ में आप इसको डाल दीजिए। डालने के बाद में मशीन को चला दीजिए। अब एक बार में ही ये साफ़ हो जाएंगे। अगली टिप्स हमारी है, इस भयंकर गर्मी में क्या होता है, रात में जब सोने जाते हैं तो हमको नींद नहीं आती। किसी किसी को गर्मी में गर्दन में दर्द होने लगता है, सर्वाइकल की दिक्कत होती। तो उसके लिए आप क्या करिए, अपनी पिलो को उठा करके फ्रिज में 5 मिनट पहले रख दीजिए। उसके बाद में आप निकाल करके इसको रखेंगे तो आराम से सुकून भरी नींद आएगी। अगर आपको नींद नहीं आती है तब भी आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि ये ठंडी हो जाती है और जिसे सर्वाइकल की दिक्कत होती है वो भी सही हो जाएगी। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है, एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करना। अगली टिप्स है कि चादर हमारी जो होती है, इस समय गर्मियों में हम कॉटन की चादर तो बिछाते हैं लेकिन इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है जिससे कि हमें सारा दिन काम करने के बाद थकान हो जाती है। फिर जब गरम गरम बिस्तर पे लेटते हैं तो नींद नहीं आती। तो उसके लिए आप क्या करिए, जब भी सोने जाना हो उससे कम से कम 10 मिनट पहले आप चादर को उठा करके फ्रिज में इस तरह से रख देंगे और उसके बाद आप चादर बिछा करके इस पे सो जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी और आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इन्हें अपना करके आप बहुत ही आराम से सो सकते हैं। भयंकर गर्मी में आप गर्मी से भी बच सकते हैं। तो इस तरह से बिछाने के बाद में आप इस पर आराम कर सकते हैं। अगली टिप्स हमारी है, बहुत ही यूज़फुल है, जिसको कि पहले लोग, पुराने लोग करते थे, जैसे दादी नानी लोग करती थी कि पहली रोटी गाय की बनाते हैं और दूसरी रोटी लास्ट वाली जो होती है वो कुत्ते के लिए बनाती हैं। तो सबसे पहली रोटी जो होती है वो अग्निदेव को समर्पित करनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करिए, छोटी सी रोटी इस तरह से दोनों साइड से सेक करके उसके बाद आप चम्मच से उठाइए या हाथ से उठा करके अपने गैस पे रख दीजिए। क्योंकि पहले लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे तो वहाँ पे आग होती थी, आप उसी में डाल देते थे। लेकिन आजकल किसी के घर में चूल्हा नहीं मिलता है तो आप गैस भी आग ही होती है। तो इसलिए अग्निदेव को ये रोटी ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। सबसे पहले रोटी आप अग्निदेव को ही समर्पित करें। आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगली टिप्स हमारी है कि जैसे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और जब भी हम आलू बॉईल करते हैं तो इनको छीलने के लिए हमें बहुत ही दिक्कत होती है और बहुत जल्दी में जब होते हैं तो हमें छीलना बहुत ही कठिन होता है। हमारे हाथ भी जलने लगते हैं और हमें जल्दी भी होता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक ले लीजिए जो हमारा कांटा होता है मैगी खाने वाला, उसको ले लीजिए और लेने के बाद में इसमें बीच में इस तरह से हम लगा देंगे। उसके बाद आप आलू छीलिए, आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। तो इस तरह से छीलने से आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और आपका काम भी हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं कितनी जल्दी ये छिल जाएगा। जितना भी छिलका है आप आराम से इसको निकाल सकते हैं और हटा दीजिए और फिर इसको हटा करके जहाँ पे लगे कि इसी तरह फटाफट से आलू को अपने छील सकते हैं। आपके हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी, क्योंकि जब गर्म होता है और गर्म में छीलने से बहुत दिक्कत होती है। छोटी छोटी टिप्स अपनाते हैं हम लोग तो इस तरह से छीलने के बाद में। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें। और इसी तरह आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जब यहाँ तक आप लोग लाए हैं तो आगे भी आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि हमें भी आगे जाने का मौका मिले। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि आप लोगों का प्यार इस पे हमें बहुत अच्छे से मिला कि 3 महीने में हमने चैनल को मोनेटाइज कर लिया था। उसके बाद में 3 महीने से और 6 महीने में हमें गूगल पिन भी मिल गया था। तो आप लोग जल्दी से हमारा सपोर्ट करिए कि हमारी फर्स्ट पेमेंट भी जल्दी से आ जाए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो इस तरह से देखिए हमारा बातों बातों में ही आलू छिल के तैयार हो चुके हैं। अब क्या होता है, जैसे फोड़ना है तो आपके पास अगर आलू को फोड़ने वाला वो होता है, वो है तो कोई अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस तरह से आप छोटी सी टिप्स अपना करके
आप अपने गरम आलू को अच्छे से फोड़ सकते हैं, जिसमें आपको हाथ में बिल्कुल भी गरम नहीं लगेगा, क्योंकि जब आलू बहुत गरम होता है छीलने के बाद में आप इसको चलिए हम तोड़ करके दिखाते हैं कि किस तरह से हम आलू को तोड़ें कि जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा और हमारा जो है समय भी बचेगा। क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा होता है हम लोगों के पास समय बहुत कम होता है और मॉर्निंग में ही ज़्यादा काम रहते हैं, तो इसको फटाफट से देखिए इसी जो हमारा ये कांटे हैं इसी से आप इस तरह से आलू को फोड़ दीजिए, तो आपको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये फिर जो हल्का सा ठंडा हो जाए फिर आप इसमें जो भी बनाना हो, पूड़ी पराठा या कचौड़ी जो भी बनाना है आप बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से आलू हमारा फूट रहा है। इसी तरह से आप भी फोड़ सकते हैं, क्योंकि गरम आलू में बहुत ज़्यादा गरम होता है, क्योंकि गर्मियों में ही ऐसा होता है, ठंडियों में तो इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन गर्मी में ज़रा सा भी कोई गर्म चीज़ लग जाती है जिससे कि हमारे हाथों में जलन सी होने लगती है। अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है, उसको आप लोग ध्यान से देखना कि सिंदूर में हम गुलाब जल क्यों डालते हैं। क्या होता है कि जैसे सिंदूर होता है गर्मियों में हम लोग लगाते हैं, तो ये जो रेड वाला सिंदूर होता है तो ये बहुत जल्दी झड़ने लगता है। अगर इसमें कलर नहीं मिला है, अच्छा सिंदूर है, तो आप लगाएंगे, एक दिन लगाते हैं और तुरंत ये अगर सर से ओढ़ना है तो बार बार ये छूटता रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ड्राई ड्राई सा होता है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए जिससे कि ये हमारा सिंदूर पूरा दिन आराम से लगा रहे और छूटे ना। तो इसके लिए आप क्या करिए, आपके पास में गुलाब जल हो उसको ले लीजिए, इसकी 2-3 ड्रॉप ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, और उसके बाद में अच्छे से हाथ से रगड़ दीजिए। तो ये आपका हल्का सा ये गीला हो जाएगा, जिससे कि आप सिंदूर को अच्छे से लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें 2-3 ड्रॉप ही डाला है, आप चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से सिंदूर की मात्रा है उसी हिसाब से आप इसको मिला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जब मिक्स करेंगे तो ये हल्का सा मतलब नम पड़ जाता है, तो हम सिंदूर लगाते हैं तो हमारा सिंदूर जल्दी से छूटेगा नहीं और अच्छे से लगा रहेगा। तो देख सकते हैं मैं उंगलियों में लगा करके दिखाती हूँ, अब ये नहीं इतनी जल्दी नहीं छूटेगा, ऐसे अगर ड्राई रहता है तो बहुत जल्दी से ये छूट जाता है। छोटी सी टिप्स है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह की टिप्स लाती रहती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। मैं इसी तरह की टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और मैं फिर से कह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग अगर यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, ताकि हमारी जो पेमेंट है आ जाए जल्दी से। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टिप्स अपना करके आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं। इस भयंकर गर्मी में आप भी समय की बचत कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा देर तक आपको किचन में खड़े होना ना पड़े और जल्दी से आपके काम हो जाएं। अपने लिए भी आप समय निकाल सकते हैं। आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।